मेरे प्यारे छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो छात्रों आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 11 है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3 5 और बी बराबर दिया है 4 6 9। तो कह रहा है कि ए से बी में एक संबंध बताइए कि ए से बी में क्या संबंध है। और जहाँ पे दिया हुआ है कि जो भी रिलेशन हम बनाएंगे एक्स वाई के क्रम में बनाएंगे और एक्स और वाई का जो है अंतर विषम है। ये जो है एक्स और वाई का अंतर जो है विषम भी है और एक्स जो है एलिमेंट है ए के और वाई एलिमेंट है बी के द्वारा परिभाषित कीजिए और आर को रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर दो समुच्चय दिया हुआ है ए और बी तो इनका जो है क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे तो इसका रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग अगर रिलेशन बनाते हैं तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रश्नावली आपका जो है कितना है, तो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखना शुरू कर रहे हैं, तीसरा। और तीसरा से देखिए कितना हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है और इसमें जो है जो भी दिया गया है तो हल और हल में लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, दिया है क्या दिया है कि ए एक वो समुच्चय है जिसमें अवयव क्या क्या हैं, तो 1 है 2 है 3 है और 5 है। ठीक है, और जो है आपका जो है समुच्चय एक और दिया हुआ है बी और इसमें अवयव दिया हुआ है 4 6 और 9 है। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो कह रहा है कि ए और बी में जो है संबंध बताइए। ठीक है, और जहाँ आर बराबर दे रहा है कौन सी, एक्स वाई और एक्स वाई है। ठीक है, और जहाँ जो है एक्स जो है क्या है, वाई का, एक्स और वाई का जो अंतर है वह जो है क्या है, एक विषम है, विषम है। तो कह रहा है और एक्स एलिमेंट है ए के और वाई एलिमेंट है बी के, वाई एलिमेंट है बी के। ठीक है, इतना लिख देंगे जन दिया है। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, संबंध बताना है तो रिलेशन बना देंगे कि आर उपसमुच्चय हो जाएगा ए क्रॉस बी का। ठीक है, तो आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं रिलेशन बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देख लीजिए इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, ए क्रॉस बी का मतलब 1 2 3 5 और क्रॉस ये 4 6 और 9 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका रिलेशन बनाएंगे तो 1 4 हो जाएगा, 1 4 और देखिए इनका अंतर देखा जाए तो 4 में से घटाएंगे 3, अंतर विषम भी आ जा रहा है। ठीक है, अंतर विषम आ जा रहा है एक्स वाई का। ठीक है, चाहे 1 में से 4 घटाएंगे तो वो विषम संख्या आएगा। इसके बाद से देखिए 1 का जो है 6 हो जाएगा, 1 6 फिर 1 9 हो जाएगा, फिर 2 4 फिर 2 6 फिर 2 9 फिर 3 4 फिर 3 6 फिर 3 9। ठीक है, इसी तरह से 5 4। और देखिए दोस्तों आप लोग अधिक से अधिक कमेंट करेंगे तो अधिक से अधिक वीडियो आप लोग को मिलेगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप 11 के हैं या 10th के हैं। ठीक है, तो 5 4 हो गया, 5 6 लिख देना है, 5 9 लिख देना है। ठीक है,
तो ये आपके जो है क्या हो गए, ये आपके जो है रिलेशन वाले संबंध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोगों को क्या देखना है, अब इसके बाद से जो है चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी हुई आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण में और रोस्टर रूप में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे चौथा आकृति में दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण रूप में इसको लिखना है और रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखिए 5 है, 3 है और 6 है, ये 4 है, ये इसको x कहेंगे, इसको y कहेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि इसके दर्शाते इस संबंध को जो है समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। ठीक है, निर्माण रूप का मतलब गुण विधि। ठीक है, तो गुण विधि से इसको बता देना है और रोस्टर रूप में बता देना है। तो रोस्टर रूप में जो है बताने के लिए जो है क्या है कि इसका जो भी बिंदु है 5 3 6 4 और 7 5, ये जो है संबंध बन रहा है। ठीक है, ये बता देना है। और इसमें जो है अगर गुण विधि बताना है, गुण विधि से या निर्माण विधि से, तो निर्माण विधि में आप लोग हम लोग यह बताएंगे क्या कि निर्माण विधि में इसको सूत्र के रूप में प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 में से 3 जा, 5 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो 3 आ जाएगा, 5 में से 6 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो 4 आ जाएगा, और 7 में से अगर 2 घटा दिया जाए तो 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखने से क्या पता चल रहा है कि हम लोग समीकरण लिख सकते हैं कौन सी, 5, यानी कि x में से हमेशा जो है क्या 2 घट रहा है, तो y आपका प्राप्त हो जा रहा है। यानी कि y बराबर लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 2, y बराबर हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 2, x बराबर हम लोग कह देंगे कि 5 6 7 है। ठीक, बस यही हो जाएगा आपका निर्माण रूप। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथा का पहला क्या रूप में लिखना है, पहले आप लोग को ये फिगर भी बना के दिखा दें। ठीक है, फिगर P में दिया हुआ है 5 6 और 7, और इसमें दिया हुआ है 3 4 और 5, यही है ना। और इसका रिलेशन इससे बताया गया है, फिर इसका रिलेशन इससे, और फिर इसका रिलेशन इससे बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को पहला लिखना है समुच्चय निर्माण रूप। तो समुच्चय यहाँ पे लिख देंगे समुच्चय निर्माण रूप क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे r बराबर क्या है r बराबर है r बराबर हम लोग लिख सकते हैं 3y। ठीक है, r बराबर 3y माने 3 क्या है, तो y का जो है पद है। ठीक है, और जहाँ जो है जहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि y क्या है, तो y बराबर है क्या चीज़, x माइनस 2 के, y बराबर क्या है, x माइनस 2 के है। ठीक है, y बराबर क्या है, तो x माइनस 2 है। और जहाँ पे जो है अभी हम बताए हैं कि x माइनस 2 y क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए x में से 2 घटाने पर या y प्राप्त हो जा रहा है, ये x के अवयव होते हैं, ये y के अवयव होते हैं। ठीक है, माने x y ये होता है, तो इसमें अगर हम लोग देखें y कैसे प्राप्त हो रहा है, तो x में से 2 घटाने पर हमेशा प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और जहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर किसके है, तो 5 6 और 7 के बराबर हो रहा है। ठीक है, के लिए माने x का मान जो है 5 6 7 के लिए ही होगा। ठीक है, x का मान 5 6 7 के लिए ही होगा, तो ये समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है आप लोग माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे x रहेगा, 3 नहीं रहेगा, x y। ठीक है ना, x y रहेगा, एक्स वाई, जहाँ y जो है क्या है x माइनस 2 के बराबर है, और x जो है क्या है, तो 5 6 7 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है दूसरा फार्म है, तो दूसरा फार्म क्या कह रहा है, रोस्टर रूप में लिखिए।
तो रोस्टर रूप का मतलब क्या हो गया, तो आप लोग जानते ही होंगे कि रोस्टर रूप का मतलब है, यहाँ पे लिख दीजिएगा रोस्टर रूप। और रोस्टर रूप का मतलब केवल ब्रैकेट में आप लोगों को इसका जो है रिलेशन दिखा देना है। तो ब्रैकेट में हम लोग जो है आर बराबर लिख सकते हैं कौन सी, अब देखिए इसका संबंध इससे है तो 5 3 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद 6 4 लिख देंगे, इसके बाद 7 5 लिख देंगे, 7 5 लिख देंगे, बस यही आपका रोस्टर रूप हो गया, ठीक है। और इसमें अगर पूछे और भी पूछ रहा है प्रांत और परिसर क्या है, तो इसका प्रांत और परिसर बता देना है। तो प्रांत ये होता है, परिसर ये होता है। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं तीसरा प्रांत और परिसर। तो प्रांत आपका कितना हो जाएगा, 5 6 7 हो जाएगा आपका प्रांत। और परिसर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में दिखा दीजिए, ठीक है। और परिसर आपका क्या हो जाएगा, तो परिसर आपका हो जाएगा, ये वाला परिसर होता है 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है भाई, प्रश्न संख्या 5 यहाँ पे देखिए ना, पांचवा कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर इतना है, मान लीजिए कि आर ए पर जो है ए बी, जहाँ ए बी एलिमेंट है ए का, संख्या बी को जो है यथावत विभाजित करती है, ए बी को विभाजित करती है, ए जो है बी को यथावत विभाजित करती है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। तो आर को रोस्टर रूप में लिखिए, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए, आर का परिसर ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कि ए जो है बी को क्या विभाजित करती है, माने ए जो है बी को विभाजित भी कर रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को जो दिया गया उसको लिखते हैं पहले, और ए जो है बी को विभाजित करती है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम लोगों को क्या दिया गया है, दिया है कि ए एक समुच्चय है, ठीक है, इसमें एक गो समुच्चय है। तो जब भी एक गो समुच्चय दिया गया हो तो आप लोगों को बताया गया होगा, इससे पहले जो सवाल बताए हैं, जो कंसेप्ट बताए हैं, उसमें हम बताए होंगे कि जब एक ही समुच्चय दिया गया हो तो हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका संबंध बताना रहता है तो इसका जो है क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। 2 गो दिया हो तो वो जो है क्रॉस करेंगे, लेकिन ए और बी में क्रॉस करते हैं, 2 गो दिया रहेगा तो। ए गो दिया है तो ए गुणे ए करते हैं, माने ए क्रॉस ए करते हैं, ठीक है। तो संबंध निकल जाता है, ठीक है। ये जो है हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो जब एक ही दिया हुआ है और फिर रिलेशन में यहाँ पे जो है कह रहा है, ये रिलेशन बता रहा है कि ए और बी में जो है क्या होगा, तो ए और बी में जो है ए और बी जो है क्या होंगे, एलिमेंट होंगे कौन सी, ए के ही। ए और बी में ए के ही एलिमेंट हैं, और ए संख्या जो है क्या है, ए संख्या जो है बी को विभाजित करती है, बी को विभाजित करती है, ठीक है, बी को विभाजित करती है, ठीक है। तब क्या करेंगे, अब पहले संबंध बता देते हैं। तो संबंध बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर बराबर लिख सकते हैं हम लोग कौन सी, आर बराबर ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं ए क्रॉस ए, क्योंकि एक ही को जो है क्या दिया हुआ है, समुच्चय दिया हुआ है। तो आर बराबर हम लोग रिलेशन बराबर ए क्रॉस ए लिख सकते हैं, और इसको रोस्टर रूप में लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको जो हम लोग रोस्टर रूप में लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे पहले यहाँ पे, पहला रोस्टर रूप, तो रोस्टर रूप में अगर इसको हम लोग लिखें रोस्टर रूप में, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर ए गुणे ए करना है। ए गुणे ए का मतलब हम लोग लिख सकते हैं कौन सी, 1 2 3 4 और 6,
क्रॉस 1 2 3 4 और 6। तो इसको जो क्रॉस कर नहीं करा सकते हैं, क्रॉस तो आप लोग करा ही सकते हैं। क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 2 हो जाएगा, और फिर जो है क्या हो जाएगा, 1 3 1 4 1 6, 1 3 1 4 1 6, ऐसे जो है बना दीजिए। नहीं बना सकते हैं, अब 2 का 2 से, फिर 3 से 4 से, 1 से 2 का जो है 1 2 3 4 से जो है बता देंगे। तो इसको आप लोग स्वतः कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रोस्टर रूप हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि अगर 2 से फिर दो को फिक्स करके 1 2 3 4 5 6 लेते जाएंगे, जैसे कि 2 1 है, फिर 2 2, ऐसे नहीं ले सकते हैं आप लोग, तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट कर दीजिए। अब इसका जो है कह रहा है कि क्या कीजिए, रोस्टर रूप में लिखिए आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। तो इसमें आर का प्रांत आप लोग देख सकते हैं कि इसमें आर का प्रांत जो है क्या होगा, यही होगा, ठीक है। और परिसर भी जो है यही होगा, क्योंकि यक्स ये है 1 2 3 4, वाई भी जो 1 2 3 4 5 6 यही होंगे, ठीक है। तो आर का जो है प्रांत हम लोग दूसरा जो है हमें आर, यानी कि आर का प्रांत लिख सकते हैं। कौन सी आर का अगर हम लोग प्रांत लिखें तो क्या लिखेंगे, प्रांत बराबर वही होगा 1 2 3 4 और 5, ठीक है, क्योंकि 5 और 6, ठीक है। तो ये प्रांत हो जाएगा। परिसर में भी जो है यही होगा, इसमें अगर परिसर भी लिखा जाए तो आर का जो परिसर होगा यही होगा, परिसर। तो आर का परिसर भी जो है 1 2 3 4 5 और ये 6 ही होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका प्रांत और परिसर हो गया, रोस्टर रूप में इसका जो है क्या हो गया, संबंध हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए ना। तो आर बराबर दिया हुआ है यक्स, यक्स जो है +5, और जहाँ यक्स एलिमेंट है क्या, 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित संबंध आर के एक प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो है बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि यक्स कामा यक्स धन 5, यक्स कामा यक्स धन 5 है, और जहाँ और इसको जो आर के प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। अब इसमें आप लोग देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि यक्स तो यक्स ये है, और वाई जो है क्या हो रहा है, यक्स धन 5 हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर यक्स हम लोग वाई जो है अगर हम लोग को ज्ञात करना है तो यक्स का क्या मान लेना पड़ेगा। तो वाई ज्ञात करने के लिए हम लोग को यक्स का मान हे में से भरना है, 0 1 2 3 4 5। तो अगर हम लोग यक्स का मन कह रहा है कि यक्स जो एलिमेंट होंगे ना वह 0 1 2 3 4 5 के होंगे, तो वाई और यक्स का मान ज्ञात करना है। तो यक्स बराबर हम लोग 0 1 2 3 4 5 ले लेंगे, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए वाई बराबर हम लोगों को जो है क्या, वाई बराबर हम लोगों को समझिए कि यक्स धन 5 दिया गया है, ठीक है। तो वाई बराबर हम लोग जो है, अब देखिए ना, अगर हम लोग वाई का मान निकालें इसमें, तो यक्स का मान 0 रखेंगे तो वाई का मान 5 आ जाएगा, ठीक है। यक्स का मान अगर हम लोग जो है कितना रखते हैं, यक्स का मान 1 रखेंगे तो वाई का मान 6 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग वाई का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो यक्स और वाई का मान निकाल के और इसका प्रांत और परिसर हम लोग बना देंगे, और रिलेशन भी बना सकते हैं हम लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है क्या करेंगे, पन्ना दूसरा लेना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोग को जो भी दिया गया है उसको हमने लिखा है। तो यहाँ पे जो है कह रहा है कि जो संबंध है ना यक्स और वाई का जो संबंध है, तो यक्स जो है क्या है, यक्स है, लेकिन वाई जो है क्या है, यक्स धन 5 है। यानी कि हम लोग को यहाँ पे वाई बराबर दिया जा रहा है क्या, यक्स धन 5, और जहाँ पे कंडीशन हम लोग को दे दिया जा रहा है कि यक्स जो है क्या लेना है, यक्स बराबर हम लोग को 0 1 2 3 और 4 ही लेना है, 4 और 5 ही लेना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम लोग इस समीकरण में यक्स का मान 0 रखें तो वाई का मान क्या होगा। यदि यक्स बराबर हम लोग 0 रखते हैं तो वाई बराबर जो है यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो वाई बराबर लिख सकते हैं ना 0 धन 5, तो क्या हो जाएगा 5, वाई का मान कितना हो जाएगा 5। यदि हम लोग यक्स का मान 1 लेते हैं तो वाई बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 धन 5 यानी कि 6 हो जाएगा। फिर यदि यक्स बराबर हम लोग 2 लेते हैं
तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 धन 5 यानी कि कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और फिर यदि x बराबर हम लोग 3 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 धन 5 यानी कि हो जाएगा 8। ठीक है, फिर यदि x बराबर हम लोग जो है कितना लेते हैं 4 तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 5 मैंने 4 अधन 5 हो जाएगा, और 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर यदि x बराबर 4, फिर x बराबर अगर हम लोग 5 लेते हैं तो x बराबर 5 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा 5 5 10, तो y बराबर कितना हो जाएगा 10। तो इसमें हम लोग देखें तो प्रांत कितना आया, प्रांत आपका आया 0 1 2 3 4 5, और y का मतलब जो है ये जो भी है ये निकला है, तो परिसर कितना हो जाएगा 5 6 7 8 9 10। अगर रिलेशन इसका हम लोग बनाएं तो रिलेशन अगर हम लोग देखें तो r बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे जो हम लोग r बराबर लिख सकते हैं कौन सी, एक मैंने x का मान 1 लिए हैं तो y का मान 6 प्राप्त हुआ है, तो 1 6, और फिर x का मान 0 लिए हैं तो y का मान 5 प्राप्त हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं 0 5। ठीक है, फिर 1 6, फिर 1 6 लिख सकते हैं, फिर भाई एक जो है x ले लेना है, एक y ले लेना है, संबंध बता देना है। ठीक है ना, इसमें तो 1 6, और फिर 2 7, फिर 2 7, फिर 3 8, 3 और ये 8 ले लेना है। फिर मैंने जैसे कि ये समीकरण दिया है इसी फार्म में इसको संबंध लिख देना है, तो x का मान जो ले रहे हैं उसके बाद x धन 5 करने पर जो आ रहा है वो होना चाहिए, तो वही ना किया गया इसमें, तो वही लिखा जा रहा है। अब x 4 है तो x 4, तो y कितना आ रहा है x धन 5 करने पर, तो x धन 5 करने पर 9 आ रहा है, तो यह 9 लिख देना है। ठीक, फिर जो है x का मनवा जो है कितना है, मैंने इसी समीकरण के हिसाब से इसको पूरा कर देना है। मैंने x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान कितना होगा, ऐसे भर देना है, y का मान क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो जो भी संबंध बनेगा ऐसे ही बनेगा, तो 4 9 हो जाएगा। फिर x का मान 5 है तो y का मान 10 हो जा रहा है, तो 5 10 हो जाएगा, यही रिलेशन आपका बनेगा। ठीक है, अब रिलेशन ये बन गया तो आपको जो x बताना है यानी कि परिसर, तो x बराबर जो है आपका जो है क्या आ जाएगा 0 1 2 3 4 5, ये आपका जो है क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि प्रांत हो जाएगा। ये जो है क्या हो जाएगा प्रांत, x को जो है प्रांत कहते हैं। ठीक है, ये प्रांत हो गया आपका। ठीक है, और अगर परिसर देखा जाए, परिसर 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 देखा जाए यानी कि y देखा जाए, तो परिसर बराबर, ये y लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो परिसर बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, परिसर बराबर 5 6, यहाँ से लिख देंगे 5 6 7 8 9 10, ये जो है क्या है, ये परिसर हो गया। तो ये आपका जो है प्रांत हो गया और ये आपका परिसर हो गया, यही तो ज्ञात करने के लिए ने कहा है। ठीक है, तो ये आपका परिसर हो गया। ठीक है, तो संभवतः आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भाई ये जो समीकरण दिया है इसी समीकरण के हिसाब से इसको कंप्लीट कर देना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि x का मान यही ले लेना है, कह रहा है कि x जो है किसका अवयव होना चाहिए, इसी अवयव में से होना चाहिए, तो x बराबर इतना लिया जाए तो क्रमशः y के मान ये जो है ये भाई ये यहाँ पे x होता है यहाँ पे y होता है, तो y बराबर दे रहा है, क्या लिखना है आपको x धन 5 लिखना है। तो अगर x बराबर 0 लेते हैं तो y का मान 5 हो जाएगा, x का मान अगर 1 लेते हैं तो y का मान 6 हो जाएगा, तो x y निकलता जाएगा क्रमशः। ये आपका प्रांत होता है, आपका परिसर होता है, तो प्रांत परिसर भी निकल गया, आपका रिलेशन भी निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, समय का भी अभाव चल रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए ना, थोड़ा सा देखिए ट्राइपोडवा हमारा फंस जाता है, तो यहाँ पे देखिए संबंध r बराबर दिया हुआ है x और x का क्यूब है, माने x तो x सही है और y जो है क्या है x का क्यूब है। संख्या जो है क्या, x संख्या जो है क्या है तो 10 से कम है और एक जो है अभाज्य है, को रोस्टर रूप में लिखिए। तो x को जो हम लोग को माने x तो x जोन लेंगे तो होगा करेगा, और फिर x जोन लेंगे माने y क्या होगा तो x का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और 10 से कम संख्या लेना है और एक अभाज्य संख्या लेना है, तो एक अभाज्य संख्या जो है क्या होगी और जो 10 से
कम हो। तो 10 से कम अभाज्य संख्या जो है आप लोगों को पता होगा कि 10 से कम अभाज्य संख्या 2, 3, 5 होगा, ठीक है ना। एक नहीं होता है अभाज्य संख्याओं में, ठीक है। 2, 3, 5 से शुरू होता है अभाज्य संख्या, मतलब सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या 2 होती है, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों, तो 2 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है लिख सकते हैं कि 10 से जो है कम, 10 से कम अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या। दोस्तों थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है लिखने में क्योंकि अंगूठा जो है सही से काम नहीं कर रहा है। तो अभाज्य संख्या हम लोग लिख रहे हैं, तो अभाज्य संख्या में जो है 2, 3, 5 और 7 लिख देंगे, ठीक है ना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 2 होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1 से शुरू मत कीजिएगा, ठीक है ना। अभाज्य संख्या माने अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होता है, 1 नहीं होता है। 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग को रिलेशन दिया गया है, एक तो है दिया ही गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग को रिलेशन में जो है क्या कह रहा है, रिलेशन में कह रहा है कि जो यक्स है वो तो यक्स से होना चाहिए, ठीक है। और जो इसका वाई वाला पदवा होना चाहिए, यक्स का जो है क्या होना चाहिए, घन होना चाहिए, ठीक है ना, घन होना चाहिए। जहाँ पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यक्स संख्या जो है क्या है, तो यक्स संख्या दिया हुआ है कि 10 से कम है, 10 से कम है, और वह भी जो है क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो यह जो है अभाज्य संख्या है। तो इसको जो हम लोग को रोस्टर रूप में, तब देखिए इसको अगर हम लोग जो है क्या गुण विधि में, या इसका जो रियलिटी है गुण विधि में अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें, यानी कि पहले यक्स और वाई ज्ञात कर लें, तो अगर हम लोग का यक्स बराबर जो है क्या मान लें, 10 से कम, तो यक्स बराबर अगर हम लोग ले लें कौन सी, 2, यक्स बराबर 2, 3, 5, 7 लेना पड़ेगा। तो यक्स बराबर 2, 3, 5, 7 ले लें, तो वाई का मान क्या होना चाहिए, यक्स का क्यूब कह रहा है, ठीक है ना। तो y का मान जो है y बराबर क्या कह रहा है, x का क्यूब करना है। यानी कि y बराबर हम लोग यदि x बराबर 2 लें, यदि हम लोग x बराबर 2 लेते हैं तो y बराबर क्या आ जाएगा, तो 2 का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब, तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। 2 का क्यूब का मतलब y का मान 8 हो जाएगा। यदि x बराबर अगर हम लोग 3 लेते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 का घन। तो 3 का घन कितना होगा, 3 3 9 3 27, तो ये हो जाएगा 27। यदि x के मान हम लोग जो है कितना लेते हैं, 5, तो y का मान कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब, यानी कि 5 बचे 25 बचे 125, ठीक है। तो 125 हो जाएगा। और 7 का क्यूब करेंगे, 7 का क्यूब, तो यहाँ पे अगर x बराबर हम लोग 7 लेते हैं तो y बराबर कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब, और 7 का क्यूब करेंगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी कि 7 7 49 7 343, तो 49 7 343 हो जाएगा। तो y का मान आपका जो है कितना प्राप्त हो गया, इतना। तो अगर हम लोग इसका संबंध बनाएं, तो इसका अगर हम लोग संबंध बनाए, रिलेशन बनाए, तो r बराबर जो है क्या होगा दोस्तों, तो 2 8 ले लेना है, 2 8 रिलेशन बना दे रहे हैं। फिर 3 27 ले लेना है, 3 27 ले लेना है, मैंने जो न कह रहा है इसी के हिसाब से इसको कर देना है। इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। देखिए x कह रहा है कि x से रहेगा, और y जो होगा वह जो है x का घन होगा। तो यहाँ पे देखिए x जो है 2 है, तो y को अगर हम लोग लिखें तो 2 का घन करेंगे तो जो है मैंने 2 का घन होना चाहिए y, तो 2 का जो है घन है, 3 है अगर x, तो ये जो है y क्या होना चाहिए, 3 का घन होना चाहिए। तो 3 का घन जो भी हम लोग यहाँ पे करके लिखे हैं। उसके बाद से जो है यहाँ पे देखिए अगर x बराबर 5 है तो y का मान कितना हो जाना चाहिए, 125 हो जाना चाहिए। तो 125 घन के रूप में लिख देना है। उसके बाद से अगर x बराबर 7 है तो y का मान 343 हो जाएगा, यानी कि x बराबर अगर हम लोग 7 रखते हैं तो y का मान जो है कितना रख देंगे, 343। बस ये आपका रिलेशन बन गया। और अगर इसमें जो है केवल रिलेशन बनाने को कह रहा है तो रिलेशन बना दीजिए, और नहीं तो कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए, तो खाली इसको रोस्टर रूप में लिख देना है। तो इसी बात को रोस्टर रूप में हमने लिख दिया, ठीक है। ये जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, रोस्टर रूप हो जाएगा, ठीक है। ये रोस्टर रूप हो जाएगा, मैंने जो कहा ये वाला इसी के हिसाब से इसको हम लोग सजा दिए, तो ये आपका रोस्टर रूप हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मान लीजिए कि ए बराबर एक्स वाई जेड है। ए बराबर
आपको दिया हुआ है एक्स वाई और जेड दिया हुआ है, ठीक है। और बी बराबर आपका क्या दिया हुआ है, तो बी बराबर आपका दिया हुआ है 1 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है ए से बी में संबंधों को संख्या ज्ञात कीजिए। तो ए से बी में संबंधों की संख्या ज्ञात कर देना है हम लोगों को। तो ए से बी में जो है क्या रिलेशन बनेगा दोस्तों, आप लोग को जो बताया गया है कि जब भी दो को दिया गया है तो रिलेशन बनाने के लिए क्या कर देंगे, इन दोनों का क्रॉस करा देंगे। तो क्रॉस कराएंगे तो जो है जो भी अवयव आएंगे इसके, माने जो भी समुच्चय बनेंगे, क्या कर रहा है, संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। जो भी संबंध बनेंगे वह कितने होंगे, तो आपको जो है यहाँ पे दिखाया जा सकता है कि जो है देखिए इसमें जो है कितने संबंध बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन बनाते हैं। हम लोग को जो भी दिया गया है तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिया है, ठीक है। और दिया है कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना है, 2 को समुच्चय दिया हुआ है तो ए क्रॉस बी करा देंगे, ठीक है। रिलेशन जो बनेगा वह क्या बनेगा, आर बराबर 1 क्रॉस बी बनेगा, 1 क्रॉस बी बनेगा। और 1 क्रॉस बी का मतलब हो गया आपका कि ए जो है एक्स है, वाई है और जेड है। और क्रॉस करा देना है किससे, 1 और 2 से क्रॉस करा देना है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स 1 है, एक्स और 1 हो जाएगा, फिर एक्स 2 हो जाएगा, फिर वाई 1 हो जाएगा, वाई 1 हो जाएगा, फिर वाई 2 हो जाएगा, ठीक है, फिर जेड 1 हो जाएगा। दोस्तों अगर इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 2 1 हो जाएगा, वीडियो के एंड में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो जेड 1 हो जाएगा, जेड 2 हो जाएगा, जेड 2 हो जाएगा। अब तो कुछ होगा नहीं, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 तो कितने जो है संबंध बन गए, तो आपके संबंध मिल गए 6। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि n और 1 क्रॉस b में संबंधों की जो संख्या होगी वो 6 होगी, यानी कि कुल संबंध जो है क्या बनेंगे, कुल संबंध इसके अगर बनाया जाए तो कुल संबंधों की संख्या जो है कितनी हो जाएगी, कुल संबंधों की संख्या यहाँ पे ये अवयव है ना, तो कुल संबंधों की संख्या क्या 2 पर n होता है। तो 2 पर n का मतलब जो है क्या हो जाएगा, अगर कुल संबंध बनाया जाए इसका तो 2 पर n होगा बबुआ, 2 पर n। तो 2 पर n का मतलब है 6, तो 2 पर n का मतलब 6 और 6 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 32 दूना 64। तो कुल संबंध बनेगा इसका 64, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि संबंधों की कुल संख्या क्या होगी, 2 पर 6 होगी, ठीक है। संबंधों की कुल संख्या क्या होगी, 2 पर 6 होगी। ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं वो निकालना पड़ेगा, ठीक है ना, कितने संबंध बन रहे हैं। और कुल संबंध में ये जो है क्या है, ए क्रॉस बी में जो है कितने संबंध आएंगे, और फिर इनका जो है कुल संबंध निकालना है। तो क्या करते हैं, सूत्र होता है 2 पर n कर देते हैं, ठीक है। यह जो है निकाल के और 2 पर n कर देंगे। n का मतलब जो है अगर 6 आ रहा है ये वाला, ठीक है, ऐसे 6 आ रहे हैं बिंदु, 6 बिंदु अगर प्राप्त हो रहे हैं तो कुल अवयव इसके जैसे कि एक एक करके लेंगे, ठीक है, एक एक जो है इसका समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो वैसे अगर हम लोग बनाएं तो इसके जो है 2 पर बस कुल संबंध पूछेगा ना, कुल समुच्चय पूछेगा, कुल उप समुच्चय अगर पूछता है, उप समुच्चय है तो संबंध हो गया, और कुल उप समुच्चय पूछेगा तो 2n माने जितना संबंध रहेगा तो 2 पर जो उतना घात चढ़ जाएगा, तो उप समुच्चय इसके बन जाएंगे, क्योंकि x भी एक उप समुच्चय, y भी एक उप समुच्चय, फिर z भी एक उप समुच्चय, फिर एक x और 1 भी जो एक उप समुच्चय बनेगा। तो ऐसे एक बार उप समुच्चय आप लोगों को बना के हम दिखाए होंगे। तो इस तरह से 64 गो उप समुच्चय इसके बनेंगे, ठीक है। तो यह जो है आप लोग को बस ऐसे ही हल कर देना है, ठीक है। इसके बाद से प्रश्न संख्या जो है आपका क्या है, 9वां है। और 9वां प्रश्न संख्या क्या कहता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 9वां प्रश्न संख्या आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे, बस यहीं पे हम पढ़ देते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए कि r जो है z पर r बराबर a
बी और जहाँ बी एलिमेंट है जेड का और ए माइनस बी एक पूर्णांक है द्वारा परिभाषित एक जो है संबंध है। तो आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है दे रखा है कि नौवां में हम लोग को कह रहा है कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है। देखिए दोस्तों, इसमें जो दिया हुआ है कि आर ए और बी है, जहाँ ए बी जो है क्या है, जेड के ही अवयव हैं। जेड का मतलब धन पूर्णांकों के अवयव हैं। ठीक है, तो ए माइनस बी एक जो है पूर्णांक प्राप्त होगा, तो ए माइनस बी जो भी पूर्णांक प्राप्त होगा वह जो है क्या धन पूर्णांकों का ही जो है माने जो है क्या होंगे, तो जेड के ही अवयव होंगे, जेड के ही रिलेशन के होंगे। ठीक है ना, तो आर बराबर जेड बस आंसर लिख देना है। ठीक है, समय का अभाव है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।